हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। अगर किसी के पास छोटी कैपिटल है 10,000 20,000, तो क्या आप उस अकाउंट को अपने ग्रो कर सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। कैसे स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए और कैसा आपका जो अप्रोच है मार्केट्स में रहना चाहिए उन अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके सामने आज के पोजीशंस खुले हुए हैं, जो कि है आज हमारा जो प्रॉफिट था वो था 2000 समथिंग का। और ये अकाउंट जो मैंने स्टार्ट किया था, ये शुरू किया था मैंने 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, अभी जो अकाउंट है वो 21,500 के आसपास है। आज के प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड करके ऑलमोस्ट 23,000 हो जाएगा। और इसमें से ऑलरेडी हमने जो 2,000 रुपीज़ का विड्रॉल कर लिया है। 1,700 तक मैंने किया था, 300 का विड्रॉल आज किया है। तो आप देख सकते हो कि 10,000 से ये अकाउंट जो है वो आ चुका है 25,000 पे ऑलमोस्ट, अगर आप विड्रॉल्स को कंसिडर करोगे। और आप देखोगे कि मैंने सिर्फ 3 जैन से ट्रेड करना शुरू किया था, तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। तो आप पूछोगे कि कैसे मैं इतनी अग्रेसिव स्कैल्पिंग करता हूँ और कैसे आप भी स्कैल्प करके कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको बता दूं कि अगर आप अकाउंट ग्रो करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा मार्केट्स में। आप सोचो कि दिन के 1 ट्रेड 2 ट्रेड ले लो, या फिर अगर आपकी साइकोलॉजी फकअप हो जाती है 1 2 ट्रेड से, तो आप अभी ये चीज़ों को ट्राई मत करना। आप पहले अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा मैच्योर करो, माइंडसेट को थोड़ा अपने अच्छा करो, उसके बाद अकाउंट ग्रो करने की बात करना। तो मैंने भी जब ये अकाउंट ग्रो करना शुरू किया था तो मेरा ये टारगेट नहीं था कि मेरे को ये महीने में डबल करना है या 2 महीने में डबल करना है। मेरा बेसिक सा था कि मैं इन मार्केट्स में ट्राई करता हूँ। मैंने फॉरेक्स ट्राई किया है, मैंने क्रिप्टो ट्राई किया है, और दोनों में मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो मेरे को था कि इंडियन मार्केट्स में कैसा रिजल्ट मिलता है वो चीज़ मेरे को देखना है। बाकी डेली मैं अपने अकाउंट की ग्रोथ का जो अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें से 50% ट्रेड्स तो मैंने स्ट्रीम पे ली हुई हैं, तो आप स्ट्रीम भी हमारी पुरानी जाके देख सकते हो। हम डेली स्ट्रीम करते हैं, तो आधे से ज़्यादा ट्रेड्स तो आपको स्ट्रीम पे मिल जाएंगी। तो बात करते हैं आज मैं अपने मैं तो मोस्टली ट्रेड करने के लिए 3 या 4 सेटअप ट्रेड करता हूँ। बट मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और वो एक सेटअप भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आप भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे स्टिक करोगे, तो आप उस सेटअप के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रेड्स लेके, मतलब वो इकलौता ऐसा सेटअप जिसका विन रेट मेरे सेटअप्स के आर्सेनल में सबसे हाई है। तो चलते हैं सीधा सीधा और बात करते हो सेटअप के बारे में। तो आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जो मार्केट में एक रेंज मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें प्राइस एक्शन आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता है और आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, ठीक है, मार्केट फिर आपका एसएल खा लेता है। आप फिर से ब्रेक डाउन पे ट्रेड करते हो, मार्केट फिर आपका एसएल ले लेता है। ट्रूली बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो देन मार्केट आपका एसएल ले लेता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बार नहीं होता है, बट इससे बचने का एक तरीका है कि या तो आप कन्फर्मेशंस का वेट करो। अब कन्फर्मेशंस का वेट कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो उस पर आप वॉल्यूम चेक करो कि वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट पे कैसा मिल रहा है। रीटेस्ट का वेट करो, देन एक बुलिश इनगल्फिंग का वेट करो। तो ये तो एक सेटअप हो गया, ये सबको ही बताता है। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रेकआउट्स को फेल होने का वेट करता हूँ। अब आप पूछोगे इसका कैसे मतलब हो, ये आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज, अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी मार्केट एक रेंज बाउंड है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले फिब उठानी है और फिब ड्रॉ कर लेना है, रेंज टॉप टू रेंज बॉटम, ठीक है। देन आपको 0.5 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। और ये आपके लेवल्स रेडी हो गए। उसके बाद आपको फिब बना के रेशियो अपना हटा देना है। अब आपके पास रेंज का हाई है, ये आपका 0.5 यानी कि रेंज का मिड है। आपको ज़रूरी नहीं है कि फेब से भी करो, आप स्केल लेके भी स्क्रीन पे कर सकते हो, ठीक है। देन आपका ये रेंज लो है। अब हम बात करेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट का हमें कंफर्मेशन देता है तो हम ऑब्वियसली ब्रेकआउट के साइड ट्रेड करेंगे। और ये ब्रेकआउट के साइड ट्रेड नहीं करता, मार्केट क्या करता है कि ऊपर जाता है देन वापस नीचे क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल यहाँ से मार्केट को वेट करेंगे रीटेस्ट करने का वापस से इस रेंज के हाइज को। मार्केट जब इस रेंज के हाइज को वापस से टेस्ट करेगा देन हम वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। और हमारा जो पहला टारगेट होता है वो होता है रेंज का मिड, और जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है रेंज का लोज। सेम आपको डाउन साइड करना है। अगर मार्केट नीचे आता है, आपको डाउन साइड पे कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कैंडल क्लोज का वेट करना है। मार्केट रेंज लो को रीटेस्ट करता है, आपको एंटर करना है। पहला टारगेट आपका रेंज मिड, सेकंड टारगेट जो है आपका रेंज हाइज। ये एक सिंपल सा सेटअप है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो आप तुरंत स्विच करके
ब्रेकआउट फेल होने के बाद। और इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मार्केट को किसी को ट्रैप करना होता है ना, रिटेल ट्रेडर्स को जब भी ट्रैप किया जाता है तो किसी को भी फंसाने के बाद आप किसी को पैसा देते हो और बंदा चोर निकले तो पैसे लेके आपको उतनी ही जल्दी से गायब हो जाता है। तो सेम मार्केट भी वैसा करती है, नॉर्मल लोगों को ब्रेकआउट पे फंसा के मार्केट उतनी तेजी से वापस नीचे की तरफ जाती है, ऑपोजिट साइड में जाती है। इस वजह से अगर आपका ब्रेकआउट फेल होता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप फेकआउट रिकॉग्नाइज कर सकते हो या फेकआउट में फंस जाते हो तो आप उसके बाद उल्टा ट्रेड कर सकते हो सेटअप्स में। तो कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं कि कैसे लाइव मार्केट्स में आप इनको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लाइव मार्केट में वैसे इमोशंस अलग होते हैं और पुराने डेटा के साथ ये सारी चीज़ों को दिखाने का मतलब एक अलग होता है। तो सबसे पहले और सेम चीज़ आप ट्रेंड लाइन पे भी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन पे मैं बताता हूँ कि ट्रेड कैसे करना होता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपने बनाई है और ट्रेंड लाइन पे मार्केट लगातार लोअर लोज बना रहा है, तो आपको क्या करना है कि ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के नीचे वापस क्लोजिंग देता है और ये प्रीवियस जो भी ये लो होता है इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको वेट करना ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट के, दिन आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा सेटअप ट्रेंड लाइन्स में भी आपको होने वाला है। बट मोस्टली अभी आप अगर आप बिगिनर हो तो आप रेंज मार्केट से शुरू करना। तो हम आते हैं, हमको एक स्क्रीन पे सिंपल सा सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस बना रखा था। ठीक है, अब आप अगर आप इसी जोन को, इसी रेंज को अगर आप छोटा करते हो, ठीक है, आप इसी रेंज को अगर मान लो कि इतना प्राइस एक्शन डेवलप ही नहीं हुआ था, मार्केट सिर्फ ऐसे रेंज में चल रहा था, तो ये ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे आप इस रेंज को छोटा कर दो, ये हुआ ब्रेकडाउन, वापस कैंडल क्लोजिंग आई है, आपको रेंज लो के रीटेस्ट पे एंट्री ले लेनी है। राइट, रेंज लो के रीटेस्ट पे आप एंट्री ले लोगे, स्टॉप लॉस डाल दोगे स्विंग लो के नीचे और टारगेट जो है आपका रेंज हाइस का आपको मिल जाएगा। 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इस ट्रेड में डिपेंड करता है कि रेंज कितनी बड़ी है। आप मिड रेंज भी ड्रॉ करके वहाँ पे भी पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकते हो। सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पे मिला। ठीक है, सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पे हुआ, मार्केट ने ऊपर एक फेक आउट दिया और हमेशा देखो कि फेक आउट आने के बाद मार्केट ऑपोजिट साइड कितनी तेजी से जाता है। तो यहाँ पे एक फेक आउट मिला, मार्केट ने वापस कैंडल क्लोजिंग दी है जोन के अंदर। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहीं पे एंट्री बना सकते हो। अगर आप रीटेस्ट यहाँ पे हमें मिला नहीं है तो मेरे केस में यहाँ पे मेरे लिए नो ट्रेड था। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, तो आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते हो, क्योंकि आपका एसएल जो है वहाँ पे ये बहुत छोटा एसएल बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो, कैंडल क्लोजिंग पे आप एंट्री लेते हो, तो आपका जो एसएल बनता है वो इतना बनता है और आपका टारगेट जो है वो रेंज लोज है। कंफ्यूज ये मत करना कि रेंज लोज जो है आपके ये हैं, ये आपका फेक आउट था, ये आपका रेंज लोज नहीं है। रेंज लो आपके ये हैं। ठीक है, तो आपको रेंज लोज तक अपना टारगेट रखना है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके होल्ड भी करोगे अब तो डाल के देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि इनको जैकपॉट ट्रेड्स में कहता हूँ कि अगर आप पार्शियल प्रॉफिट्स निकाल के ट्रेड को रिस्क लेके छोड़ देते हो, अगर आपको मूवमेंट लग रही है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपके साथ, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सेकंड चीज़ ट्रेंड लाइन पे भी देख सकते हैं, सेम चीज़ देखो, एक्सक्यूज मी, मार्केट ओपन पे हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक मूवमेंट दी है। ट्रेंड लाइन देखोगे आप, यहाँ तक ट्रेंड लाइन बहुत ही प्यार से फॉलो हो रही थी, मार्केट ने ओपन देते ही इसको ब्रेक कर दिया। ये ट्रेंड लाइन हमारी डाउन साइड के लिए ब्रेक हो गई है। तो मार्केट ने वापस ये आया, मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर लिया। हम क्या करेंगे, वापस से एंट्री ले लेंगे, मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, रीटेस्ट कैंडल पे एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस डाल देंगे कैंडल के नीचे और आप अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस लेवल्स देख के अगर आप देखोगे आपके टेक प्रॉफिट पॉइंट्स के होंगे। तो एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, ये जोन आपका एक टेक प्रॉफिट पॉइंट है। ठीक है, आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो तो ये भी आपके लिए टेक प्रॉफिट है। और ये सारी चीज़ें फाइनल जो आपका टेक प्रॉफिट है वो ये रहेगा। समझ गया? तो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर कि आपका कैसा माइंडसेट है, आप कितना होल्ड कर सकते हो। और ये बेसिकली बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है, मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देखोगे, एक रेंज बन रहा था यहाँ पे लेकिन कोई फेक आउट नहीं आया, ये एक रेंज बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया कि कहीं भी ऊपर की साइड फेक आउट नहीं दिया, नीचे की साइड ब्रेक किया तो रीटेस्ट करके नीचे ही चला गया और एक और रेंज में चला गया जहाँ पे हमें आगे की ट्रेड्स मिली। तो आप पेशेंस रख के अगर इन सेटअप्स को ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही सक्सेस मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप इन चीज़ों को, ये ठीक है, ये सेटअप अलग हो गया, इसको आप साइड में रख दो, इस पर प्रैक्टिस करना। एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि आप धीरे धीरे इन सेटअप्स को एक्सपैंड कैसे कर सकते हो। जैसे जैसे आपको मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा तो एक्सपीरियंस ट्रेड्स आपको कैसे मिलेंगे। ये ट्रेड जो है ये मैंने लाइव ली थी एक फ्रेंड के साथ डिस्कॉर्ड पे, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। अब आपको बताता हूँ कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, तो ये
लॉजिक जाता है काफ़ी ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स पे। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप देखोगे कि मार्केट उस टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है, ऐसा कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स। कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी नया ट्रेडर यहाँ पे बाइंग की नहीं सोचेगा, बट मैंने ऑलरेडी एक बाइंग पोजीशन यहाँ बना रखी थी और एक में बनाने का प्लान कर रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? अब आप ये देखो, ये भी एक रेंज है, मैं आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकता था, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट पे यहाँ बहुत सारी ट्रेड्स थी, बहुत सारे फेक आउट थे। तो 15 मिनट पे देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ कितना कंसोलिडेट किया, एक बड़ा सा फेक आउट दिया, रेंज हाइस तक टैप किया, ये रेंज हाई तक, देन मार्केट ने ऊपर फेक आउट दिया, देन वापस रीटेस्ट करके रेंज लो का हमें टारगेट दिया था। ये 1 मिनट में आपको एग्जीक्यूशन मिल जाएगा इन ट्रेड्स का। तो जब भी मार्केट इतना ज़्यादा किसी एरिया में कंसोलिडेट करता है तो वो हमारे लिए बहुत ही हाई लिक्विडिटी एरिया हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के एसएल होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे काफ़ी लोगों के एसएल होते हैं। तो मार्केट जब यहाँ से गिर रहा था, कंटिन्यूअस फॉल, मार्केट बिना किसी बैड न्यूज़ के बहुत ही ज़्यादा फॉल करना अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं इन लेवल्स के स्वीप होने का वेट कर रहा था। इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअली क्या होता है कि आप मार्केट जो है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे लोगों के एसएल खाता है। अब देखोगे कि मार्केट नीचे गिर रहा था, वॉल्यूम आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, ठीक है, देन वहां से आउट ऑफ नोवेयर आपको एक कैंडल मिलेगी। इन कैंडल्स के आसपास आपको ये देखोगे, आप यहाँ के आसपास ये एक फेक आउट मिला है बड़ा सा। अब आप ये अपने कैंडल्स के हिसाब से 5 मिनट 15 मिनट जिस पे भी ट्रेड करते हो, मेरी एक एंट्री यहाँ के आसपास थी, मैं आपको बताता हूँ। एक एंट्री मैंने इधर के आसपास ली थी, जो इतना मेरे ड्रॉ डाउन में चल रही थी, काफ़ी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, तो मेरे को ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ से एक एट द मनी ऑप्शन उठाया और मैंने उसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया। फिर मैंने ये ऑप्शन यहाँ से ऊपर राइड किया और 20 पॉइंट्स प्रीमियम पे मैंने इसको भी एग्जिट किया। मैं स्कैल्पर हूँ तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट होता है। बाकी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड्स को मोल्ड कर सकते हो। मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अपने अकाउंट साइज, अपने पोजीशन साइज को और अपने लॉट साइजेस तीनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपको कितने पॉइंट का अगर आपका एसएल बन रहा है तो कैसे आप अपने लॉट साइजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको सेटअप देना, आपको एक स्टडी मटेरियल देना, आप इसको बैक टेस्ट करो जाके, रिजल्ट्स मेरे को आके ज़रूर बताना। जो भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले डिसिप्लिन के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको फीडबैक अच्छा मिलता है तो मैं इस स्ट्रैटेजी के थोड़े एडवांस फॉर्म्स भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको कॉन्फ्लुएंसेस के लिए बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जस्ट एक बिगिनर है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को अभी एकदम बेसिक लेवल पे यूज़ करो। अगर आपको हेल्प मिलती है कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं इसके एडवांस लेवल बताऊंगा। इसमें कम से कम 10 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूंगा इन सेटअप्स पे, कॉन्फ्लुएंसेस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।